वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। आपको एक खुशखबरी ये देनी है कि परसों मेरे बेटे का रिज़ल्ट निकला और वो क्लास 4 से पास आउट करके क्लास 5 में आ गया है। इसके लिए तो बहुत ही खुश है वो। शाबाश बेटा, बहुत कि मैं पास हो गया और अब ट्रीट मांग रहा है मेरे से, कह रहा है कि मुझे पास होने के इसमें एक ट्रीट दीजिए। तो देखते हैं। लेकिन आज का मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि उसके स्कूल से मैं उसके बुक्स ख़रीद के लाया, जो कि यहाँ पे NCERT की बुक्स चलती है। ये देखिए, ये NCERT की किताबें हैं ये। अब ये देखिए कि ये इसका मैथ्स का बुक है और इस मैथ्स के बुक में कोई भी सम्स नहीं है। देखिए, ये इंट्रोडक्शन है। इसका वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फिश टेल। फिश टेल के अंदर में मैथ्स में फ़िश को क्या करना है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको इसमें शेप्स पढ़ाना है कि आप शेप्स पढ़ाओ, आपको कैलकुलेशंस पढ़ाना है कैलकुलेशंस पढ़ाओ। मैथ्स के अंदर में ये ऑक्टोपस, ये प्रॉन और ये क्रैब, ये सब मैथ्स में क्या काम है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद इसमें कैलकुलेशंस कहाँ पे है, कहीं पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें प्रॉब्लम्स मिलती थी उसमें सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर में प्रॉब्लम्स के नाम पे बताओ, यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे ये दे रखा है प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन और इस कैलकुलेशन का कोई भी मैच नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल इस टाइप की बुक्स को जो है वो क्यों अप्रूव करती है, जिसमें ना आपको समझ में ही नहीं आता। लास्ट ईयर भी क्लास 4 के अंदर इसी टाइप के बुक्स हैं। एजुकेशंस को आपको इम्प्रूव करना है, बच्चों के साथ फ्रेंडली करना है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आप उसको फ्रेंडली क्वेश्चंस दीजिए जिससे कि बच्चे जल्दी से उसको समझ सके। लेकिन इसमें तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, क्या करेगा बच्चा। अरे कहना क्या चाहते हो? बच्चों को मैथ सिखाने के लिए अब मुझे एक वर्कबुक परचेज करनी पड़ेगी जिसमें कि क्वेश्चंस लिखे होंगे, फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, जो एक्चुअल हम लोगों को लाइफ में ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशंस के लिए। तो अब ऑप्शन तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं अब क्या करूँगा कि इसके सपोर्टिव में जो दूसरी बुक्स है जिसके अंदर में मैथ्स, जिसको मैथ्स वर्कबुक बोलते हैं, मैथ्स में भी आता है वर्कबुक, आपका EVS में भी आता है। तो ये सारी अब मुझे एक्स्ट्रा, मतलब स्कूल की जो किताब है वो तो है ही, मुझे एक्स्ट्रा अब वर्कबुक भी परचेज़ करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो अब मेरा ये बनाने का मेन मकसद ये था कि स्कूल में वो बुक्स होनी चाहिए कि एक ही बुक खरीदो, उसी के अंदर में आपको प्रॉब्लम्स, वर्कबुक, सब कुछ, क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा, लेकिन है नहीं। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बुक शॉप में जाऊँगा और जाके वहाँ पर मैं एक इसके वर्कबुक खरीदूँगा क्लास 5 का, और उसमें देखते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह क्या मिलती है। तो हम चलते हैं बुक शॉप पर जहाँ से मैं ये परचेज़ करूँगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आप भी उस बुक शॉप से ये वर्कबुक परचेज़ करना चाहते हो तो आप जा सकते हो परचेज़ करने के लिए। बाकी ऑन द वे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से गया और कहाँ पे आपको पहुँचना है। इस वक्त मैं दिल्ली गेट क्रॉस कर रहा हूँ और ये देखिए शाम होते नहीं होते एकदम जो है ना पूरा अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। दिन में इतनी गर्मी थी कि बस गला सूखा जा रहा था एकदम, मतलब 2, 3, 4 लीटर पानी पिलवा दो। लेकिन जैसे ही शाम हुई एकदम अंधेरा, बारिश 4-5 दिनों से जो है ना ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप ये देखो बिल्कुल जेट ब्लैक, कभी भी बारिश हो जाए। तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी दिल्ली में हैं अभी, शाम को अपने साथ में रेनकोट ज़रूर रख लेना, क्योंकि पता नहीं किस वक्त बारिश आ जाए।
अब ये समझ लो कि दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेरापूंजी जहाँ जहाँ बारिश होती है कभी भी बारिश हो जाती है। दिल्ली में हालांकि कभी ऐसा वेदर था नहीं, लेकिन अब लग रहा है दिल्ली भी ऐसी हो जाएगी। क्योंकि नज़ारा जो है ना वो वाओ वाओ ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। ऐसे वेदर के अंदर ना आराम से धीमे धीमे गाड़ी चलाओ, मस्ती वाला बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई साहब बारिश आनी शुरू हो गई है और अभी तक जो है ना मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो कनॉट प्लेस ही एंट्री कर रहा हूँ। हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है और सुबह से मुझे फीवर है। मैं तो ये सोच रहा था कि बारिश आने से पहले पहले मैं पहुंच जाऊं, लेकिन यहाँ तो पहले ही आ गई। बस तेज़ बारिश आने से पहले मैं यहाँ स्टोर पहुंच जाऊं, कम से कम एक किया मिल जाएगा। ज़्यादा दूर दिखा तो नहीं रहा है, 1.5 किलोमीटर है। Women. यार लाल बत्ती में क्यों पार करते हैं लोग। ये शिवाजी स्टेडियम है, यहाँ पे इंडोर गेम्स होती हैं। बंद रहता है जब इवेंट होता है, बस तभी खुलता है ये। वेदर इतना मस्त हो रखा ना भाई, एकदम झकास। बारिश, मेरा फ़ोन खुला पड़ा है यार, 1 मिनट दिखा रहा है पहुँचने में। भाई लेफ्ट 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 चल जा भाई। भाई बारिश आ गई बड़ी तेज़, आप देख रहे हो एकदम, और हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे साहबजादे। हाँ जी, क्या हुआ? देखो ये सारे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कॉलेज लाइफ भी अपने में एक मज़ेदार वाली लाइफ होती है।
भाई थोड़ा सा पीछे ले लेना, निकल जाऊँ। बाबूजी क्लास 5 का मैथ्स का वर्कबुक और ईवीएस का। ये फोटो दिखाऊं? ये वाला वर्कबुक, एक इसका और एक ईवीएस का। देख लिया, ईवीएस नहीं है? अच्छा बोल दिया, मैंने सुन लिया ठीक था है। आपने मैथ्स और ईवीएस की वो क्लास है। जी जी जी। मैंने भी उसको बोल दिया, वो लेने चला गया। तो आपने कहा मैं फोटो दिखाऊंगा, बोले चलो फिर देखे। नहीं मैं इसीलिए पूछा, मैं दिखा दूँ कल से। देख ही रहे। आपका लोकेशन बाहर ख़त्म कर दिया, मैं बाहर ढूंढे जा रहा हूँ। इनको 4 सीटर होगी। मैथ्स की नोटबुक, ईवीएस की। कितना बाबूजी? कितना बाबूजी? जोड़ा सा जोड़ा, ये लो जी आप। अच्छा इनकी केजी के इनमें कवर भी है इसमें? नहीं है। बैग भी नया बैग अंकल जी पहले तो आए थे केजी के। ये तो 20। ये है भाई साहब प्रकाश ब्रदर्स। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की स्टेशनरी का सामान मिल जाएगा। ये गोल मार्केट एरिया में पड़ता है और गोल मार्केट आपका कालीबाड़ी के पास में इधर आता है, कनॉट प्लेस। तो अब हम को यहाँ से चलना है वापस अपने घर की ओर। बारिश हो रही है बहुत तेज़। बारिश में भी भीगते भीगते व्लॉगिंग करने का मज़ा बड़ा अलग होता है ना जी। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने घर, और तब तक मैं आपको बारिश में ड्राइव करने के मज़े दिलाता हूँ। तो एंजॉय कीजिए जब तक हम घर पहुँच जाएंगे। मैं बारिश में ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगा, आराम आराम से चलेंगे।
ये स्विगी वाले भैया जा रहे हैं साथ में। ऑर्डर मिल रहा है भैया बारिश में? मिल रहा है? एक्स्ट्रा पैसे दे रही है स्विगी? नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा पैसे दे रही है? नहीं, या रेगुलर ही दे रही है? हाँ नहीं, रेन मोड लगता है बारिश में। तो कितना, 20 दे रही है, 50 दे रही है? 25 रुपये बस। तो साइकिल की आईडी है आपकी? साइकिल की आईडी है? बाइक में भी 25 रुपये दे रही है? सबको रेन मोड सबको नहीं, 50। पिछले बार मेरे ख्याल से 50 रुपये दे रही थी। होता है, दिन भर दिन होता है इनका। अच्छा, रात को बारिश होती है, ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, तब ज़्यादा मिलता है। अच्छा अच्छा। तो भाई स्विगी वालों को भी रेन में डिलीवरी कर रहे हैं, इनको भी सैल्यूट करना चाहिए। बारिश क्या ये है, कीचड़ छपक छपक करते हुए। पीछे जा मेरे भाई, भीग क्यों रहा है? ये बंगला साहब गुरुद्वारा, कनॉट प्लेस। ये जाम लग गया, देखो ज़रा सी बारिश हुई नहीं और जाम। मेरे शूज़ पूरे गीले हो गए एकदम। अबे धुलवाए थे और बिल्कुल गीला हो गया। अब जाके फिर सुखाओ, 2 दिन लगेंगे अब इसको सूखने में। मेरे अंदर पानी घुस गया, अंदर से गीला हो गया शर्ट। ये बच्चे गीले हो रहे हैं। अरे भैया गीला क्यों हो रहे हो? तो बच्चे गीले हो रहे हैं, कुछ है नहीं? ये लो रेनकोट पहना दो इनको। अरे ये लो बच्चों को पहना दो। ये लो। हाँ बेटा इसको खोलो, ये अंदर से नहीं निकलेगा। हाँ कैसे? लो मैं खोल देता हूँ। मेरे को भी पहनना। नहीं बेटा, इन दोनों को पहनने दो तुम लोग। नहीं, मेरे को ये रेनकोट है। ला ये भी खोल दूँ। मैं देख और 2 बच्चे और हैं, देखता हूँ मैं अगर है तो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
दो ही थे। दो ही थे बस। पैसे वैसे अरे नहीं भैया कोई बात बताओ। नहीं। नहीं अरे घर बच्चे हैं यार, आपके बच्चे हमारे बच्चे एक जैसे हैं। थैंक यू धन्यवाद भैया। ओके ओके। ओके कोई बात नहीं। आराम से पहले उसको खोल लीजिए, उसके बाद पहना दीजिए। ये वाला खोल दिया मैंने, अंदर डाला नहीं। अच्छा ये पीछे से कर दीजिए। ओके सर। खुश मेरी जेब में मैंने रखे तो थे, दो ही निकले, दो ही थे। चलो कोई नहीं भाई, कोशिश अपनी यही रहती है कि जितना हो सके उतना हेल्प कर दें। गाइस मैं बारिश में बिल्कुल भीग गया और घर आने के बाद में मैंने ड्रेस तो चेंज अपनी कर ली है और वर्कबुक मैं ले आया हूं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि गोल मार्केट में वो है प्रकाश बुक्स करके वो शॉप है जिनके पास में आपको अलग से वर्कबुक मिल जाएगी। ये वो दो वर्कबुक्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था। ये है वर्कबुक मैथमेटिक क्लास 5 और ये है लुक अराउंड। ये आपका NCERT बेस्ड है, इसके लिए EVS के लिए। तो ये जितने भी है ये आप देखिए सब NCERT बेस्ड बुक्स हैं। इस बुक के अंदर ये देखिए सम्स, ये होते हैं जो बच्चों को पढ़ना है। नई किताबें इसलिए बंद हो रही है। ये देखो यहाँ पे आपको ये सम्स मिल रहे हैं। ये देखिए ये भी है ना फिश टेल, और उसमें भी आपने फिश टेल देखा था। तो इसके अंदर में ये प्रॉब्लम्स जो दी जाएंगी ये तो बच्चा पढ़ेगा ना। ये देखिए आप कोई सा भी पेज खोल लो, आपको यहाँ पे सिर्फ सम्स मिलेंगे बस। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको एंगल्स देखने हैं, आपको एंगल्स मिल जाए। इसमें देखिए ये एंगल्स दे रखे हैं। तबीयत मेरी पहले से ही ख़राब हो रही थी, 3 दिन से काफ़ी ऐसे ही हो रहा था और सुबह से मेरे को फीवर भी था। तो एनी हाउ खैर ये करना था तो जाना ही है। और रास्ते में जैसे आपने देखा कि वो बच्चे भीग रहे थे बारिश में, तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो गई। तो यही है कि बस आगे पीछे कहीं पे भी जिसके पास आप, अगर आपके पास में है, आप हेल्प कर सकते हो तो आप करो जो आपके हद में हो। और बच्चे भी उसको पहन के इतने खुश हो गए कि वो कूदते हुए जा रहे थे वहाँ पे। एनीवेज बस मैं यही कहना चाहता हूँ, स्कूल वालों को इतना तो देखना चाहिए कि जो बुक्स वो लोग दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उस बुक के अंदर में कंटेंट क्या है, क्या वो उनके पढ़ने लायक है। अगर वो पढ़ने लायक नहीं है तो आप वो वाला बुक क्यों देते हो। अब मुझे स्कूल से भी बुक खरीदना पड़ा, उसके बाद में बाहर से मुझे वर्क बुक भी लेना पड़ा। और जहाँ तक मेरा डेफिनेटली अंदाज़ा है कि ये बुक
जब ये लोग स्कूल में जाएंगे तो शायद इसमें से इन्हें कुछ खास पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाएंगे क्योंकि लगाया तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। और जितने भी बाहर से इनके सम्स वगैरह जो कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन है, एलजेब्रा तो अभी छोटा बच्चा, अभी इनको नहीं लगेगा, लेकिन फ्रैक्शन, डिवीजन, प्रॉब्लम्स, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इनके बुक में नहीं है। एनीवेज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंस्पायर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसीलिए अब अपना व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, नए टाइम में, नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय।